तो ये बात है 1950 की, जब शुरू हुई बॉलीवुड की सबसे गंदी लड़ाई। जॉन ह्यूज रिपोर्टर्स ने इंडिया की सबसे ग्रेट एक्ट्रेस के बारे में इतनी गलत खबरें छाप दी थी कि सरकार ने उन्हें बंदूक ले जाने का ऑर्डर दिया। ये पहली बार था जब बॉलीवुड में कोई बॉयकॉट हुआ था। मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड की सबसे ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस मधुबाला की। जब प्यार किया तो डरना क्या। जी हाँ, वही मधुबाला जिनकी मुगले आजम ने रिकॉर्ड सेट कर दिया था, जिनकी ब्यूटी ऐसी थी कि कैमरास कैप्चर नहीं कर पाते थे। खुद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट उन्हें देखने सेट पर आते थे। बट फिर क्या हुआ कि पूरी इंडस्ट्री इनकी दुश्मन बन गई थी। आखिर क्यों इन्हें मनहूस कहा गया? आखिर कैसे 17 साल की बच्ची को एक एडल्ट फिल्म में ले लिया गया? और आखिर ऐसा इनके साथ क्या हुआ था जिनकी वजह से इनकी डेथ इतनी दर्दनाक थी कि सुनने वाले की रूह कांप जाए? और आखिर कौन था मधुबाला की कहानी का सबसे बड़ा विलन? तो 1949 में आई मूवी महल, एंड इस मूवी के आते ही बॉलीवुड शिफ्ट हो गया। ये पहली मूवी थी जिसने हॉरर जॉनर को ऐसे रिप्रेजेंट करा था, और ये उस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवीज में से एक थी, और इसकी वजह थी मधुबाला। बट वेट अ मिनट, एक गरीब लड़की जिसके घर में खाने के पैसे नहीं थे, वो यहाँ तक कैसे पहुंची? तो मधुबाला का नाम स्टार्टिंग से मधुबाला नहीं था। तो मुमताज जहान बेगम अतौल्ला खान की घर पैदा हुई। ये एक गरीब फैमिली थी और अतौल्ला ज्यादा रिच नहीं थे। तो काम की तलाश में वो दिल्ली आ गए, एंड उधर आकर रिक्शा चलाकर थोड़ा बहुत ही घर चला पाते थे। मधुबाला जी की सिस्टर ने बताया कि कैसे उनके पास पहनने को चप्पलें तक नहीं होती थी, और ये फैमिली बस सरवाइव कर रही थी। कि स्टूडियो भटकना, खाना नहीं मिलना, या घर अच्छा नहीं, कई रातें सड़कों पे गुजारना, ये सब जरूर सहा। बट बुरा वक्त ज्यादा नहीं रहता, एंड ये सब जल्द ही बदलने वाला था। तो मधुबाला जी को गाने और नाचे का काफी शौक था, एंड इसे देखकर डैड ने सोचा क्यों ना इस टैलेंट को यूटिलाइज किया जाए। क्योंकि कहते हैं जब वो दिल्ली में थे तब एक बाबा ने मुमताज का हाथ देखकर बताया था कि आगे चल के ये बहुत बड़ा नाम करने वाली है। एंड फिर क्या था, उनके डैड उन्हें जगह जगह ऑडिशंस के लिए ले जाते थे बिना चप्पलों के। एंड इसी मेहनत से उन्हें एक दिन ऑल इंडिया रेडियो में जॉब मिली, जहां वो गाया करती थी। एंड ये तब की बात है जब वो सिर्फ 7 साल की थी। सोचो, 7 साल की बच्ची घर में अर्निंग्स ला रही है। ये सब बहुत अच्छा जा रहा था, बट फिर उन पे नजर पड़ी एक ऐसे शख्स की जिसने पूरा सिनेमा बदल दिया। तो ऑल इंडिया रेडियो में एक दिन मुमताज पे नजर पड़ी मदन मोहन के डैड राय बहादुर चुन्नीलाल जी की, एंड उन्होंने कहा शी इज टैलेंटेड, तुम्हें इसे मुंबई ले जाना चाहिए। एंड वही चीज मुमताज के पापा ने करी। एंड फिर क्या था, उन्होंने पूरी फैमिली को मुंबई मूव करने का सोचा, एंड ये फैमिली आगे बढ़ चली दिल्ली को पीछे छोड़ के। एंड ये फैमिली सिर्फ दिल्ली नहीं छोड़ रही थी, ये दिल्ली की सारी चीजों को छोड़ रही थी, सारे लोगों को छोड़ रही थी। एंड उन्हीं में से एक इंसान था लातिफ। लातिफ दिल्ली में रहने वाला एक लड़का था जो मधुबाला का बचपन से दोस्त था। कहते हैं जब मुमताज दिल्ली से जा रही थी तो उन्होंने लातिफ को आते वक्त एक गुलाब दिया था। आते हुए इन्होंने उसको गुलाब का एक फूल दिया, मोहब्बत की निशानी कह ले या जो भी, उसने वो गुलाब का फूल रख लिया। वाओ, रोमांटिक। मुमताज की फैमिली बॉम्बे गई और उन्हें जाते ही मिली जॉब बॉम्बे टॉकीज में, क्योंकि चुन्नीलाल जी जिन्होंने मुमताज को दिल्ली आने को कहा था वो खुद बॉम्बे टॉकीज की स्टूडियो एग्जीक्यूटिव थे। डैम, और ऐसे मुमताज को मिला रोल 1942 की बसंत में, और ये गाना जो उन्होंने परफॉर्म किया वो पूरे देश में एक हिट बन गया था। मेरे छोटे से मन में छोटी सी दुनिया रे, हमको है प्यारी हमारी गलियां। और इस गाने के लिए पता है उनको कितने पैसे मिले थे? 150 रुपीज। देविका राय जिनका बॉम्बे टॉकीज था, कहते हैं जब उन्होंने मुमताज को देखा तो वो हैरान हो गई थी कि एक छोटी सी बच्ची इतने एक्सप्रेशंस कैसे दे सकती है। एंड अब लग रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, बट चीजें अभी बहुत ज्यादा बिगड़ने वाली थी। तो देखा जाए तो मुमताज को और काम मिलना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। मुमताज की फैमिली फिर से वही आ गई थी जहां से शुरुआत हुई थी, और ये कम दुख था कि तभी हुआ ब्लास्ट। A minor fire on a small freighter in Bombay Harbor is the start of a major catastrophe. मुंबई हार्बर पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, एंड उस वक्त मुमताज और उनकी फैमिली मूवी देखने गए हुए थे, और इसी बीच उनका पूरा घर डिस्ट्रॉय हो गया। एंड अब उनके पास कुछ नहीं था, बट मुमताज ने हार नहीं मानी। मैं एक शो के लिए नाचूंगी। ये तुम क्या कर रही हो सुषमा? अगर एक शो में नाचने से पिताजी का तमाम कर्जा खत्म हो सकता है। वो फिर से ऑडिशंस देने जाने लगी, एंड फिर फाइनली उन्हें रंजीत मूवी टोन से जॉब मिलती है 300 रुपए प्रति महीना के लिए। एंड फिर क्या था, वो एज ए चाइल्ड कई सारी मूवीज करती है, जैसे मुमताज महल, धन्ना भगत, राजपूतानी, फुलवारी, एंड ऐसी कई मूवीज से वो पहली चाइल्ड स्टार बन गई थी जो इतनी हिट थी। उनका नाम मूवीज में दिया जाता था बेबी मुमताज, एंड शी वाज सो क्यूट एंड एलिगेंट। बट मुमताज को सिर्फ चाइल्ड एक्ट्रेस नहीं बनना था, उन्हें एक लीड रोल चाहिए था, एक बिग मूवी चाहिए थी। और फिर आया वो मोमेंट जहां से बर्बादी की शुरुआत हुई।
तो ये मूवी थी नीलकमल और डायरेक्टर थे किदर शर्मा। ये मूवी में किदर शर्मा ने अपनी वाइफ को कास्ट किया था कामला चैटर्जी को। ये मूवी किदर शर्मा का ड्रीम प्रोजेक्ट थी, बट ये ड्रीम नाइटमेयर तब बन गया जब उनकी वाइफ की तबीयत बहुत बिगड़ने लग गई। ये सिलसिला बहुत बिगड़ गया और इवेंचुअली वो गुजर गई। थोड़े टाइम तक नीलकमल शेल्व हो गई, बट फिर डायरेक्टर किदर शर्मा ने कहा मैं ये मूवी बनाऊंगा। और इस बार इसमें एक्टर थे बेबी मुमताज और पृथ्वीराज कपूर के बेटे राज कपूर। ये खबर बहुत बड़ी थी, बट इस मूवी से इसके प्रोड्यूसर को एतराज था। उन्होंने कहा कि दोनों डेब्यू एक्टर्स हैं, ये मूवी नहीं चलेगी, और उन्होंने अपने सारे पैसे वापस ले लिए। पर किदर शर्मा मानने वाले नहीं थे, उन्होंने अपनी जमीन बेच दी और पैसे वापस कर दिए। वो राज कपूर का भी बतौर हीरो डेब्यू था, मधुबाला का बतौर हीरोइन वो डेब्यू। तो उसने कहा मैंने तुम्हें 75,000 रुपए दिए, वो मेरे वापस कर दो। अच्छा, कुछ चीजें बेची, घर का सामान बेचा, अच्छा, और उनको 75,000 रुपए वापस कर दिए। एंड फिर आई बेबी मुमताज की पहली मूवी नीलकमल। क्या हुआ? एंड इस मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस फाड़ दिया था, लेजेंड फाड़ दिया था। ये मूवी एक बहुत बड़ी हिट बनी एंड जिसने भी ये मूवी देखी है वो देखते ही पागल हो गए कि डैम, ये इतना बढ़िया एक्ट कौन पुल कर सकता है। लो, अब तुम हमें ढूंढने निकले तो हम खो जाएंगे मालिक। इनफैक्ट सब लोग मुमताज की ब्यूटी के दीवाने हो गए थे एंड देविका रानी जो बॉम्बे टॉकीज में थी, उन्होंने जब मुमताज को इस फिल्म में देखा तो उन्होंने कहा कि मुमताज नाम तुम्हारी खूबसूरती को कॉम्प्लीमेंट नहीं करता। एंड फिर उन्हें मिला नाम मधुबाला। और फिर क्या था, लगातार उन्हें मूवीज मिलने लग गई। उन्होंने कई मूवीज करी जिसमें से कई फ्लॉप गई, बट एक मूवी आई जिसने पूरा बॉलीवुड बदल दिया और मधुबाला को बना दिया वो स्टार जिसने सबको पागल कर दिया था। आपने ये सॉन्ग तो जरूर सुना होगा, राइट? ये मूवी थी महल। 1949 की ये मूवी इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। इस मूवी ने हॉरर सिनेमा को लोगों के सामने लाके रखा था। और मधुबाला को भी। अगर आपने हमारी ये वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि कैसे ये रियल भूत की कहानी पर बेस्ड है एंड ऐसे इस मूवी से मधुबाला घर घर में मशहूर हो गई थी। मधुबाला को सब पसंद करने लग गए थे एंड वो अब इंडियन स्टार्स में सबसे ऊपर आ गई थी उनकी मेहनत से। डायरेक्टर्स बताते हैं कि कैसे मधुबाला ट्रेन में बैठ के सेट्स पे आया करती थी, थकान होने के बाद भी वो घंटे रीटेक्स देती थी एंड इससे आपको पता चल गया होगा कि शी वाज डेडिकेटेड टू हर क्राफ्ट। इस मूवी के बाद मधुबाला इंडिया की सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर बन गई थी। उनसे ज्यादा फीस कोई नहीं लेता था एंड फिर क्या था, वो रुकने वाली नहीं थी। उनकी इतनी मूवीज आई कि बस गिनते जाओ। दौलत, अपराधी, परदेश, निशाना, हंसते आंसू, ये सब मूवीज करते वो बस सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ती गई। आप यकीन नहीं करोगे बट एक इंटरनेशनल मैगजीन ने उनके फोटोज छापे थे एंड लिखा था द ग्रेटेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड। इसका मतलब आप समझ रहे हो, आजकल जब लोग फॉरेन वैलिडेशन के लिए रोते रहते हैं, वहां इस एक्ट्रेस ने अपनी ब्यूटी से ये टाइटल जीत लिया था। उनको हॉलीवुड से ऑफर्स आए थे बट उन्होंने मना कर दिया। वो इतनी बड़ी हिट थी कि कोई इंसान नहीं था उस एरा में जिसने मधुबाला का नाम ना सुना हो। इतनी जल्दी जल्दी बच्चे हो ना, ठीक नहीं। औरत की आजादी खत्म हो जाती है। कैसी आजादी? बट फिर शुरू हुई वो दिक्कतें जिसने उनकी जिंदगी इतनी खराब कर दी कि सब तहस नहस हो गया था। आपको जैसा कि मैंने बताया कि मधुबाला की कई मूवीज फ्लॉप रही थी और इवन हॉलीवुड को भी उन्होंने मना कर दिया था। एक्चुअली में इस चीज के पीछे थे मास्टरमाइंड अतुल्ला खान। जी हाँ, उनके खुद के डैड। मधुबाला के डैड बहुत कंजर्वेटिव थे। वो चाहते थे कि उनकी बेटी ज्यादा उधर उधर मोह माया में ना पड़े। उनके साथ आते थे, उनके साथ जाते थे और नजर रखते थे कि मेरी बेटी किस में इन्वॉल्व है। उन्हें मधुबाला के टैलेंट से फर्क नहीं पड़ता था, वो बस सक्सेस देखते थे एंड ऐसे ही उन्होंने मधुबाला से हर दूसरी मूवी साइन कर दी जिनमें से कई फ्लॉप गई। और सच में वो दूसरी बार नहीं सोचते थे। हंसते आंसू एक कॉमेडी मूवी थी जो काफी मस्त थी, बट क्या आपको पता है ये बॉलीवुड की वो पहली मूवी थी जिसे A-रेटेड सर्टिफिकेट मिला था। मतलब ये मूवी 18+ वाले लोग ही देख सकते थे और इसके अंदर थी मधुबाला जो इस मूवी में खुद 17 साल की थी। डैम ब्रो, व्हाट द एंड जब ये मूवी रिलीज हुई तो वो खुद अपनी मूवी देख नहीं सकती थी क्योंकि वो 17 साल की थी। और ये तो कुछ भी नहीं, जब हॉलीवुड डायरेक्टर फ्रैंक कैपरा ने मधुबाला को हॉलीवुड बुलाना चाहा तब भी मधुबाला के डैड अतुल्ला खान ही थे जिन्होंने उन्हें हॉलीवुड जाने से मना किया था। वो मधुबाला को बस इधर से उधर मूवीज में काम कराते रहना चाहते थे और अपनी मर्जी चलाना चाहते थे। वो इतने स्ट्रिक्ट थे कि मधुबाला ने अपनी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज खो दी थी जो बहुत बड़ी हो सकती थी। ये तो सच है, वैसे एक लड़की का सबसे बड़ा दोस्त और दुश्मन उसके पिता हो सकते हैं। देयर आई सेड इट। बट ये तो कुछ भी नहीं था जिससे मधुबाला जूझ रही थी। अभी तो उनके डैड ने वो करा जिसने उनकी पूरी लाइफ
डिस्ट्रॉय करती थी। तो ये बात तब की है जब मधुबाला चाइल्ड एक्टर थी, तो उनकी मम्मी की तबीयत काफी बिगड़ गई थी और उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना किसी से थोड़े पैसे उधार लिए जाए। उन्हें जरूरत थी 200 रुपए की, बट प्रोड्यूसर चंदू लाल जी ने उन्हें 2000 रुपए बिना किसी सवाल के दे दिए, विच वॉज अ ह्यूज अमाउंट। एंड तब से मधुबाला ने कसम खाई कि वो भी एम्पैथी से सबकी हेल्प करेंगी। उनकी मदर की जान इससे बच गई, बट जो प्रॉब्लम इन 2000 रुपए से खड़ी हुई वो बहुत डेवास्टेटिंग थी। महल से पहले और नीलकमल के बीच कई सारी मूवीज आई थी जो फ्लॉप थी, क्योंकि मैंने बताया था ना कि कैसे मधुबाला के डैड ने उनकी चॉइसेस बिना सोचे समझे मूवी साइन कर दी और इसकी वजह से वो फ्लॉप स्टार्स में भी आने लग गई थी। एंड फिर आई मूवी मधुबाला। इस मूवी का नाम मधुबाला था और इसमें एक्ट्रेस भी मधुबाला थी। एंड ये मूवी प्रोड्यूस करी थी उसी डायरेक्टर ने जिन्होंने मधुबाला को बचपन में 2000 रुपए दिए। तो कुछ भी हो, मधुबाला ये मूवी मना कर ही नहीं सकती थी और यही हुई गलती। मधुबाला की ये मूवी वन ऑफ द वर्स्ट कहलाई गई। क्रिटिक्स ने इस मूवी को इतना ज्यादा बैश किया कि मानो इससे बेकार कोई मूवी ही बनी ना हो। और फिर आया कर्स्ड वर्ड मनहूस। जी हाँ, लोगों ने मधुबाला के पुराने फ्लॉप्स उठाए और उस पे लिख दिया कि मधुबाला जिस भी मूवी में होती है वो मूवी डूब जाती है। ये सब देख के मधुबाला बहुत सैड हो गई थी। वो इतनी अच्छी इंसान है, हेल्पफुल है, फिर भी लोगों को ये सब करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज किस्मत उनके साथ नहीं है। लेकिन फिर भी जर्नलिस्ट नहीं माने। उन्होंने तो ऐसा कर दिया था कि घर घर मधुबाला को बॉयकॉट किया जाने लगा और मधुबाला को बंदूक रखनी पड़ी। तो हुआ ये कि 1940s में पीएल संतोषी बना रहे थे अपनी फिल्म निराला। ये शूटिंग मस्त जा रही थी एंड सब बढ़िया था, बट एक सीन ने प्रॉब्लम खड़ी कर दी। इस मूवी में एक सीन था जिसमें मधुबाला को तालाब में जाना था, बट मधुबाला ने इसके लिए मना कर दिया एंड कहा कि मेरे घर से पानी की बाल्टी लाओ, मैं उस पानी से भीग जाऊंगी, बट नॉट दिस। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था जो आपको वीडियो में आगे समझ आएगा, बट फॉर द टाइम बीइंग मधुबाला हाइजीन से बहुत लगाव रखती थी एंड डायरेक्टर को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने शूटिंग ही बंद कर दी और बाहर जर्नलिस्ट को बता दिया कि मधुबाला ने ये सब किया और वो अपने फेम का गलत यूज कर रही है। एंड गेस व्हाट, जर्नलिस्ट ने अखबार में ऐसी ऐसी बातें छापनी चालू कर दी जिससे मधुबाला की इमेज खतरे में आ गई। वो कुछ भी लिखते थे एंड बात इतनी बढ़ गई कि अतुल्ला खान, जी हाँ, मधुबाला के डैड ने जर्नलिस्ट को गंदे वर्ड्स बोलने स्टार्ट कर दिए थे और बदले में जर्नलिस्ट ने वहां से ये चालू कर दिया। ये वॉर इस हद तक बढ़ गई थी कि गली गली कोनों पर जाकर जर्नलिस्ट मधुबाला के बॉयकॉट पोस्टर्स लगा रहे थे। न्यूज रिपोर्ट्स में धमकियां भी आने लग गई एंड ये मैटर इतना बड़ा था कि स्टेट गवर्नमेंट ने मधुबाला को बंदूक रखने के लिए कहा। और फिर मधुबाला बनी वो पहली सेलेब ऑफ बॉलीवुड जिन्होंने अपने पास बॉडीगार्ड्स रखे। और ये थी बॉलीवुड की पहली लड़ाई विद द मीडिया। इतनी बड़ी स्टार, लाखों दीवाने, बट अब चारों तरफ दुश्मन। बट अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इतना बड़ा कैंसिल कैंपेन चला तो इसके बाद मधुबाला द बिगेस्ट स्टार कैसे बनी? तो हुआ ये कि फिल्म जर्नलिस्ट बीके करंजिया जो मधुबाला के नोन में थे, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई अपने घर पर एंड इस मीटिंग में मधुबाला, उनके डैड और जर्नलिस्ट थे एंड बीके जी ने उस दिन इनकी सुलह करवाई एंड फिर क्या था, सारे जर्नलिस्ट और मधुबाला की फाइट खत्म हो गई। इट्स क्रेजी कि एक एक्ट्रेस जिसको दबाने की हर कोशिश कर रहे थे वो तैयार थी अपने बिगेस्ट कमबैक के लिए। एंड अब जो पार्ट आने वाला है उसने मधुबाला की लाइफ को ऐसा डिस्ट्रॉय किया जिससे उन्हें कहा जाने लगा द ब्यूटी विद ट्रेजेडी। मधुबाला को इतना बर्बाद ना उनके फादर ने करा ना ही करियर ने, बट जब उन्होंने डेटिंग स्टार्ट करी तो बस सब बिगड़ने लगा। तो मूवी आई तराना एंड उसके अंदर थे मधुबाला और दिलीप कुमार। नैन मिले नैन हुए बावरे। तराना मूवी लोगों को पसंद तो आई, पर उसके साथ पसंद आई केमिस्ट्री दिलीप कुमार और मधुबाला की एंड कहीं ना कहीं मधुबाला को दिलीप कुमार पसंद आने लग गए। वो भी इतनी ज्यादा कि मधुबाला ने उन्हें एक रोज दिया और कहा कि अगर आपको मुझसे प्यार है, सेम अफेक्शन है, तो इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। एंड गेस व्हाट, दिलीप कुमार ने हाँ कर दी एंड ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लग गए। ये जोड़ी बहुत ज्यादा प्योर थी, ब्यूटीफुल थी। ये रिश्ता खूबसूरत था। इन दोनों की साथ में कई मूवीज आई जिसने मस्त कलेक्शन किया। मधुबाला अपने करियर के उस पीक पर आ गई थी जहां हर कोई उन्हें बस चाहता था। वो इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें नाम दिया गया मार्लिन मॉनरो ऑफ बॉलीवुड। अब लाइफ में सब ठीक था, करियर, फियांसे एंड प्यार, बट अब जो दिलीप कुमार जी करने वाले थे उसने मधुबाला की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और उन्हें मरने से पहले ही मार दिया। तो आपको जैसे पता है कि कैसे मधुबाला के डैड बहुत स्ट्रिक्ट थे एंड ऐसे में डेटिंग कर पाना इज वेरी हार्ड। दिलीप कुमार और मधुबाला साथ रहना चाहते थे बट पॉसिबल नहीं था क्योंकि मधुबाला के डैड अलाउ नहीं करते थे। वो सेट्स पर भी मधुबाला को किसी से मिलने नहीं देते थे। वो जो बोलते थे मधुबाला को वही करना पड़ता था एंड सेम हुआ डेटिंग लाइफ में। वो दोनों मिलते थे, वो भी छुप छुप कर। ये डेटिंग बहुत हार्ड थी बट इट वाज वर्थ इट। आई मीन ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। बट फिर आई बी आर चोपड़ा की नया दौर जिसने सब खत्म कर दिया। नया दौर बी आर चोपड़ा बना रहे थे, इसके पोस्टर्स आउट थे एंड इसमें ये दोनों कपल एक्ट कर रहे थे। तब सही जा रहा था कि तभी बी आर चोपड़ा ने कहा कि इसके आगे की शूटिंग आउटडोर होगी इंस्टेड ऑफ अ सेट, जिसके लिए उन्हें जाना था मध्य प्रदेश। बट
पट यहाँ आते ही अतौला खान जी ने उन्हें कहा कि मेरी बेटी आउटडोर शूटिंग नहीं करेगी। और फिर क्या था, बिया चोपड़ा को आया ऐसा गुस्सा कि उन्होंने मधुबाला को मूवी से हटाया और इसमें विजंती माला को लेके मूवी कंप्लीट कर दी। बट ये बात यहाँ खत्म नहीं होती। मधुबाला ने बिया चोपड़ा से एडवांस पेमेंट ले रखी थी एंड बिया चोपड़ा ने उन्हें कहा कि मुझे मेरे पैसे लौटा दो। बट अतौला खान जी ने कहा नहीं, मैं नहीं दूंगा। और इसकी वजह से बिया चोपड़ा ने मधुबाला पे केस कर दिया। और फिर कोर्ट रूम में वो हुआ जो बहुत क्रेजी था। बिया चोपड़ा ने अपना बयान दिया जिससे केस उनकी साइड था। बट जब अतौला जी से पूछा गया तो उन्होंने बहुत शॉकिंग बात रिवील करी। उन्होंने कहा कि मधुबाला जब 9 साल की थी तब डॉक्टर ने बताया था कि उनके दिल में छेद है जिसे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं एंड इसी वजह से उन्हें स्ट्रिक्टनेस रखनी पड़ती थी। वो चाहते थे कि मधुबाला को उनकी बीमारी की वजह से कभी भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। एंड आपको वो तालाब वाला सिनेरियो याद है, इसी की वजह से मधुबाला वो नहीं कर पाई एंड यहाँ भी वो इसीलिए नहीं जा पाई क्योंकि उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी। और अब केस पलट गया। इसकी गवाही से मधुबाला की तरफ लोग जुड़ने लगे अनलेस आया बयान दिलीप कुमार का। दिलीप कुमार जी जो उनके बॉयफ्रेंड थे, मधुबाला को लगा कि वो ऑब्वियसली उनके साथ खड़े होंगे, बट उन्होंने गवाही दी बिया चोपड़ा के सपोर्ट में। उन्होंने कहा कि मैं मधुबाला से बहुत प्यार करता हूं और मरते दम तक करूंगा, बट उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है जिसकी वजह से बिया चोपड़ा की साइड ज्यादा सही है। एंड फिर क्या था, उस दिन कोर्ट में मधुबाला का भरोसा और प्यार दोनों हार गए। ये वही इंसान था जिसने मधुबाला के साथ अपना हर वक्त बिताया था एंड अब वही उनके साथ नहीं खड़ा था। मधुबाला ने फिर भी इन चीजों को साइड रखा और कहा कि मैं चाहती हूँ कि हम साथ रहें, बस तुम मेरे पापा से सॉरी मांग लो। न शिकवा है कोई न कोई गिला। पट दिलीप कुमार के लिए मधुबाला के डैड स्ट्रिक्ट विलन थे। वो चाहते थे कि मधुबाला अपने पापा से फाइट करे और खुद के लिए स्टैंड ले, पर मधुबाला अपने पापा के खिलाफ नहीं जा सकती थी और दिलीप कुमार अपने ईगो के। मधुबाला जो बस थोड़ा सा प्यार चाहती थी, दोनों मर्दों की फ्रेजाइल ईगो में दब के रह गई एंड गेस व्हाट, ये रिलेशनशिप खत्म हो गया। ये सब गर्दिशें हैं नसीबों। ये वन ऑफ द सैडेस्ट ब्रेकअप्स ऑफ बॉलीवुड था, बट क्या कर सकते हैं। एंड आपको लग रहा होगा इनकी कहानी यही खत्म हो गई, राइट? बिल्कुल नहीं। अभी तो मधुबाला की लाइफ इतनी खराब होने वाली थी कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अब वो हुआ जिसके बाद दिलीप कुमार ने मधुबाला को कस के थप्पड़ मार दिया था। तो 1960 में आई मूवी मुगले आजम एंड भाई ये बॉलीवुड की इतनी बड़ी मूवी है कि आप सोच भी नहीं सकते। जब प्यार किया तो डरना। मैं तुम्हारी आंखों में अपनी मोहब्बत का इकरार देखना चाहता हूँ। इसके पीछे इतनी बड़ी कहानी है जिसपे श्योर हम अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे, बट अभी बस इतना जान लीजिए कि मुगले आजम ने पूरा बॉलीवुड बदल दिया था। ये मूवी वो मूवी थी जिसे एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया गया। इसके अंदर दिलीप कुमार थे एंड मधुबाला जी थी। इस मूवी ने वो नाम बनाया जो आज भी कोई इंडियन सिनेमा टॉप नहीं कर पाया है। बट इस मूवी की शूटिंग इतनी दर्दनाक थी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो दिलीप कुमार और मधुबाला की ब्रेकअप के बाद मुगले आजम अभी भी शूट हो रही थी। ये मूवी इतनी ग्रैंड होने वाली थी एंड ये बात दोनों को पता था एंड दोनों ने सोचा क्यों ना बस काम करते रहें, बाकी सब साइड रखते हैं। बट यहीं पे प्रॉब्लम शुरू हुई। मधुबाला की दिल की प्रॉब्लम की वजह से शूटिंग करते वक्त उनके मुंह से खून आ जाता था। अनारकली जो उनका कैरेक्टर था, उसके कॉस्ट्यूम्स इतने हैवी होते थे कि वो शूटिंग के बीच ही बेहोश हो जाती थी एंड ऐसे टाइम उन्हें नीड थी तो बस उनके प्यार दिलीप कुमार की। बट गेस व्हाट, मेल ईगो इज फ्रेजाइल। दिलीप कुमार जब तक सेट पर होते थे तब तक शूटिंग होती थी, कैमरा बंद होते ही वो चले जाते थे एंड मधुबाला हैड टू सफर अलोन। और यही नहीं, एक सीन में जिधर सलीम को अनारकली को थप्पड़ मारना था, तब दिलीप कुमार ने इतनी जोर से चाटा मारा कि पूरे सेट पर उस थप्पड़ की आवाज गूंज गई। एक शर्मनाक बदनामी का वो दाग थी जो मेरे दामन पर लगा और धुल गया। I mean, what the hell? मधुबाला को डॉक्टर्स ने कहा कि आप प्लीज ये मूवी मत कीजिए, बट आर्टिस्ट मानता कहाँ है। मधुबाला जी ने हेवी कॉस्ट्यूम्स पहने, बिग डांस सीक्वेंस किए और अपने क्रूअल एक्स के साथ वो एक्सप्रेशंस दिए जिन्हें आज भी सिनेमा के वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक सीन्स में गिना जाता है। जैसे ये फेदर वाला सीन। ये सीन इतना आइकॉनिक है कि वो पत्थर को भी प्यार करना सिखा दे, बट कोई गेस नहीं कर सकता कि इस सीन में खुद इन दोनों का प्यार पत्थर बन चुका है। मधुबाला ने इस मूवी में जंजीर वाला शॉट भी किया। ये जंजीर रियल थी और हैवी थी और सेट पर इतनी गर्मी थी कि उनकी स्किन जल जाती थी, छिल जाती थी। मधुबाला ने कहा कि मुझे परवाह नहीं है, मुझे बस अनारकली बनना है। ये मूवी इतनी बड़ी हिट बनी कि कोई कंपीट नहीं कर सकता। तेरी आरज़ुओं में वो चमक बाकी न रखी होगी। कैद खाने के अंधेरे कनीज की आरज़ुओं की रोशनी से कम थी। एंड ऑल बिकॉज ऑफ द डेडिकेशन ऑफ मधुबाला। एंड फिर क्या था, इस मूवी के बाद मधुबाला का नाम हो गया एंड उनका कैरेक्टर इतना आइकॉनिक था कि उस ड्रेस को अनारकली कहा जाने लगा। मधुबाला फिर से फेम से घिर गई, चारों तरफ फैंस थे, बट अभी भी उनके दिल में प्यार की तलाश थी। वो अभी भी सहन नहीं कर पा रही थी कि कैसे दिलीप कुमार ने उनका साथ नहीं दिया। अनारकली अपनी जिंदगी से बेवफाई कर सकती है।
और फिर आया वो फाइनल चैप्टर जिसने मधुबाला को वो एंडिंग दी जो वो बिल्कुल डिजर्व नहीं करती थी। मधुबाला की हेल्थ बिगड़ रही थी, उनका स्टारडम बढ़ता जा रहा था, उन्होंने इतनी एपिक मूवीज दे दी थी कि बस पूछे मत। गुरुदत्त जी की मिस्टर एंड मिसेस 55 आखिर किसको नहीं याद। मुगले आजम के बाद आई बरसात की रानी, ना तो कारवां की तलाश है। एंड डैम भाई, ये कितनी सुंदर मूवी है ये बताने की जरूरत नहीं है। मधुबाला के गाने इतने सुंदर थे कि सुनते ही लोगों को लगता था ये उन्होंने ही गाया है। जब महल मूवी का ये गाना आया जिसे लता मंगेशकर जी ने गाया था तो मधुबाला इतनी इंप्रेस हो गई थी कि उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं जो भी मूवी करूंगी उसमें लता जी का एक गाना जरूर होना चाहिए। एंड ऐसे उनकी कई मूवीज में लता जी के गाने होते थे। एंड 1958 की काला पानी का अगर ये सॉन्ग आपने नहीं सुना है तो भाई जस्ट खुद को जोर से थप्पड़ मार लो। अच्छा जी मैं हारी चलूं। और सेम ईयर हावड़ा ब्रिज के गानों का तो क्या ही बैंगर था। एंड इन सब से जाहिर था कि मधुबाला कितनी बड़ी आइकन थी। ये सब मुगले आजम से पहले का था एंड मुगले आजम के बाद बरसात की रानी ने उनका फेम इतना क्रेजी कर दिया था कि पूछिए मत। एंड फिर उनकी जिंदगी में वो गाड़ी आई जिसने उन्हें अकेला छोड़ दिया। तो 1958 में आई मूवी चलती का नाम गाड़ी। एंड भाई इस मूवी के जोक्स और गाने बेस्ट थे। हाल कैसा है जनाब का। इसका ये गाना तो इतना पॉपुलर है कि क्या बताऊं। एक लड़की भीगी। इस मूवी को सबने पसंद किया और साथ ही साथ इस मूवी में थे किशोर कुमार। किशोर कुमार गाते भी थे और एक्टिंग भी करते थे। और इस मूवी के बाद जब उन्होंने मधुबाला को देखा तो वो बस दिल दे बैठे एंड उन्होंने प्रपोज कर दिया। प्यार हो गया। एंड गेस व्हाट, दिलीप कुमार से दिल तोड़वाने के बाद मे बी अब मधुबाला रेडी थी एक और रिलेशनशिप के लिए। बट उनका दिल उनका साथ नहीं दे रहा था। जब वो किशोर कुमार के साथ नॉटी बॉय पर काम कर रही थी तब उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। उन्हें लंदन जाने को कहा गया। वो समझ गई थी कि अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं। एंड उससे पहले वो वंस शी जस्ट वांटेड टू बी लव्ड। एंड यही हुआ। किशोर कुमार उन्हें पसंद करते थे। He was literally the funniest guy from Section T। और होना क्या था, मधुबाला ने बिल्कुल नहीं सोचा और किशोर कुमार से शादी कर ली। डैम, इतनी जल्दी। मधुबाला की सिस्टर ने बताया कि ये रिलेशनशिप मधुबाला के लिए रीबाउंड था। बेसिकली उन्होंने दिलीप कुमार से मूव ऑन करने के लिए किशोर कुमार से शादी करी ताकि वो बस दिलीप कुमार को जेलस फील करा सके। बट जो भी हो, ये दोनों बेस्ट कपल्स थे। बट फिर वो चीज आई जिसने किशोर कुमार जैसे लवर बॉय को एकदम वर्स्ट पार्टनर बना दिया। तो किशोर कुमार और मधुबाला लंदन गए और लंदन में डॉक्टर्स ने कहा कि मधुबाला के पास अब जीने के लिए बस 2 साल हैं। एंड दैट वाज वेरी सैड। मतलब लाइफ में इतना कुछ करा, इतनी मेहनत करी और जब जीने की बारी आई तो शायद सिर्फ 2 साल ही बचे थे। ये ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग चीज है बट मधुबाला ने इस चीज को बहुत अच्छे से हैंडल किया। इतनी हिम्मत वाली थी कि वहाँ से फ़ोन करके मेरे अब्बू को कहा कि डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ फाइन, आई एम वेरी फाइन, आई एम कमिंग बैक, आई विल वर्क। डॉक्टर को कहने दो, डॉक्टर के कहने से क्या होता है। वो अभी भी सेट्स पे जाती थी, मूवी शूट करती थी। उन्होंने 4 से 5 इसी बीच मूवी शूट करी। अनलेस आई शराबी। तुम हो हंसी कहाँ के। शराबी आखिरी मूवी मानी जाती है जो मधुबाला जी ने उस हालत में शूट करी। बट अब सब बिगड़ गया। उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो बस बिस्तर पर पड़ी रहती थी और दर्द से शरीर उन्हें रुलाता रहता था। वो शीशा नहीं देखती थी क्योंकि उन्हें खुद को उस हालत में नहीं देखना था। उनकी सिस्टर ने कहा कि उनकी बीमारी की वजह से उनका बॉडी ज्यादा ब्लड प्रोड्यूस करता था एंड खून उनके नाक या कान से आने लगता था और ये हो ना हो इसके लिए डॉक्टर्स डेली आकर उनका खून निकालते थे। सोचिए, एक तरफ हुस्न की मलिका और अब बस बीमारी से लड़ता हुआ शरीर। लाइफ कैसे बदल जाती है। बट किशोर कुमार इस वक्त कहाँ थे? तो लंदन से आते ही किशोर कुमार बदल गए। वो मधुबाला को घर पर अकेला छोड़ा करते थे। वो उनसे कहते थे कि तुम अपने घर जाकर रहो क्योंकि मुझे सेट्स पे जाना होता है, काम पे जाना होता है, इसीलिए मैं तुम्हें टाइम नहीं दे सकता। सीरियसली? प्लीज दरवाजा खोलो, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। मधुबाला को इस वक्त उनकी जरूरत थी बट उन्होंने उनसे मुंह फेर लिया। एंड ऐसे में कौन साथ देता है? वही पेरेंट्स जो तुम्हें विलन लगते हैं। मधुबाला के डैड उनके साथ रहे एंड तक। किशोर कुमार जो स्टार्टिंग में मिलने आया करते थे वो बस अब हफ्ते में 2 दिन आते थे और फोन तो करते ही नहीं थे। वो कहते थे कि अगर मैं उधर आऊंगा तो तुम रोगी, जो तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। एक्सक्यूज भाई। मधुबाला ये देखकर हैरान थी कि किशोर कुमार जो उनसे इतना प्यार करती थी वो एकदम से ऐसे कैसे हो गए। ये सब झूठ है, वो ऐसा नहीं। उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और ठीक नहीं हुई और फिर 23 फरवरी 1969 को खबर आई कि मधुबाला अब हमारे बीच नहीं रहेगी।
ये बहुत सडन था, मानो पूरी इंडस्ट्री हिल गई हो। एंड टाइम पर किशोर कुमार हॉस्पिटल पहुंच गए थे और वो आखिरी इंसान थे अलॉन्ग विद अ फैमिली जो उनके गुजरने पे साथ थे। मधुबाला की जाने की न्यूज अखबारों में, खबरों में तो बहुत बड़ी स्क्रीन पर फैली। हॉलीवुड, बॉलीवुड सब ने इस पर न्यूज रिपोर्ट करी, और करते भी क्यों ना, क्योंकि ये वो स्टार थी जिसने बिना किसी नेपोटिज्म, स्टार पावर के पूरा सिनेमा अपने नाम कर लिया था। एक टाइम पर चप्पल पहनने के पैसे नहीं थे और अब उन्हें कहा जाता है द बिगेस्ट कमर्शियल स्टार इन द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा। मधुबाला को जुहू मुस्लिम सिमेट्री में दफनाया गया। दिलीप कुमार को जब ये खबर पता चली तो वो कहीं शूटिंग कर रहे थे और वो उन्हें आखिरी बार भी देखने नहीं आ पाए। कमाल है कि सबसे ज्यादा खूबसूरत इंसान जिसकी खूबसूरती के सब दीवाने थे, वो तरस गई थी किसी से थोड़े प्यार के लिए। किशोर कुमार, दिलीप कुमार ने उन्हें ऐसा प्यार दिया जिसकी उन्हें जरूरत नहीं थी। जो आदमी दूसरे किनारे पर पहुंचकर वहां के नए साथियों के साथ खुश हो, उसे कोई सिर्फ अपने लिए फिर से तूफानी लहरों में डाल दे, उससे बड़ा खुदगर्ज कौन है। एंड शायद ऐसे प्यार सभी को भूल जाने चाहिए, बट आपको पता है एक इंसान था जो ये प्यार नहीं भूला। मधुबाला जी की कब्र पर एक शख्स आए और उसने गुलाब का फूल चढ़ाया। ये था वो दिल्ली का लातिफ जिसे मधुबाला ने दिल्ली से आते वक्त गुलाब दिया था। एंड ये वही गुलाब था जो लातिफ ने आज तक संभाल के रखा। वाओ, मधुबाला जी चली गई बट उनकी लेगेसी हमेशा साथ रहेगी। उनके जाने के बाद पूरी इंडस्ट्री ने उन्हें ट्रिब्यूट दिया। किसी ने पोएम लिखी, किसी ने गाने गाए, और आज भी खूबसूरती को मधुबाला जी के नाम से मेजर किया जाता है। उन्हें देखने वाले कहते हैं कि कैमरास उनकी ब्यूटी का सिर्फ 2% ही कैप्चर कर पाते थे। वो 98% जिसने भी देखा है वो जानते हैं कि आखिर खूबसूरती क्या होती है। मधुबाला जी सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, वो सिनेमा की सबसे बड़ी एक्ट्रेस रही। उन्होंने इंडियन सिनेमा को बदल दिया। उन्होंने खून की उल्टियां करते करते मुगल आजम खत्म करी। मरते दम तक उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन अपनी आर्ट को दिया। मधुबाला was and will be the most beautiful woman who touched Indian cinema. And जाते जाते बस इतना कहूंगा कि क्या करे किसी को पुकार के जब आने वाला कोई नहीं, क्या करे रूठ के जब मनाने वाला कोई नहीं, क्या करे इस हुस्न की खूबसूरती का जब इसके अंदर के दिल को चाहने वाला कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप मेरी बहन को इतनी इज्जत देते हैं। हर लड़की, हर औरत की ख्वाहिश होती है कि अच्छा भरा पूरा घर हो, अच्छा शौहर हो, बच्चे हों, लेकिन बदकिस्मती से हमारी आपा को ये सब नसीब नहीं हुआ। बहुत छोटी सी उम्र में काम किया, मेहनत की, मशक्क़त की, हम सबको माँ का प्यार दिया। हमने कहा भाई आप इतनी खूबसूरत हैं, हमें तो कोई देखेगा ही नहीं। तो बोलती थी नहीं नहीं, तुम्हारी अपनी एक खूबसूरती है, इनकी अपनी एक खूबसूरती है, उसकी अपनी एक खूबसूरती है। मैं तो फिल्मों में काम करती हूँ ना, इसलिए लोग मुझे ज़्यादा देखते हैं। मतलब वो इतनी हर एक का दिल रखती थी, हर एक की मदद करना। हमेशा कहती थी मैं मरना नहीं चाहती। उनकी डेथ हुई उससे कुछ लम्हे पहले भी उन्होंने हम सब से कहा मैं मरना नहीं चाहती, लेकिन अल्लाह जिनको बहुत चाहता है उन्हें हमेशा जल्द बुला देता है। So ये था हमारा वीडियो ऑन मधुबाला जी, रिटन बाय यानी के, एडिटेड बाय सिराज सैफी एंड रिजवान एंड नरेटेड बाय योर्स ट्रूली सिनेमैस्टिक। मेरा नाम इरफान है एक्चुअली। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। बाय बाय। मुझको पता कैसे कटते मेरे दिन, तुम आओ ना रह सकूं मैं तेरे बिन।